में मेरे पति का अपमान हुआ है, अगर उस घर से मैं सरगी लूं तो शायद करण को ये बात पसंद ना आए। इसलिए करण से पूछे बगैर मैं कुछ नहीं ले सकती आपसे। हाय रब्बा, मैं कभी नहीं सोचा सी कि अपनी बहू से मुझे ये सुनना पड़ेगा। किथे है करण? मैं गाल करूंगी उससे। वो तो बाहर गए हैं अभी। आप चिंता मत कीजिए, अगर उन्होंने हाँ कह दिया ना तो मैं खुद ही आ जाऊंगी सरगी लेने के लिए। मैं चलनी आज। सत श्री अकाल। करण पुत्र, हमें बहुत खुशी हुई है कि तूने अपना नया काम यहाँ से शुरू किया। तेरे चाचा जी बता रहे थे कि तूने दुकान से ही सारी तैयारियां शुरू कर दी। बाबा जी तुझे लाख लाख कामयाबी बख्शे। तू खुश तो है ना पुत्र? हाँ चाची जी, मैं खुश हूँ। हम भी यही चाहते हैं करण कि तू हर हाल में खुश रहे। फिर नाराजगी किस बात की पुत्र? छੱड दे गुस्सा, घर वापस आ जा कर। आज भी घर में सबकी नजरें तेरा ही इंतजार करते। चाची जी वो मैं जानती हूँ पुत्र, उस घर में तेरी बेइज्जती हो, तेरा मन खट्टा हो गया। लेकिन पुत्र, हेतल उस घर की इकलौती बहू है। कल उसका पहला करवा चौथ है। और वो अपना पहला करवा चौथ अपने घर में नहीं मना सकती, यहां तक कि मुझसे सरगी भी नहीं ले सकती, सिर्फ इसलिए कि तू नाराज है। करण, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि एक छोटी सी लड़ाई की वजह से बिखर कर टूट जाएगा? इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे हमें पुत्र। मान जा, हम आज भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अपने लिए ना सही, हेतल के लिए वापस आ जा। हेतल को अपना पहला करवा चौथ अपने घर में मनाना चाहिए। वहां उसे हमारे पुरखों का आशीर्वाद मिलेगा। इसका पूरा हक है उस आशीर्वाद पे। पुत्र, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपनी बहू भीख में दे दे। उसे सरगी देने का हक दे दे पुत्र। आज मैं तेरी चाची थी, माँ बनकर खड़ी हूँ तेरे सामने। मुझसे जिंदगी
की सबसे बड़ी खुशी मत छीनो, मत छीनो। नहीं चाची जी, ना मैं आपसे आपकी खुशी छीन सकता हूं और ना आपका हक। तू सच कह रहा है? तूने घर वापस आने के लिए हाँ कर दी ना? बाबा जी, आपका लाख लाख शुक्र है। मैं अभी जाके दादी को बताती हूँ, बहुत खुश होंगे वो। चाची जी, एक मिनट। आप गलत समझ रही हैं। मैं घर नहीं आ रहा। तू की कह रहा है पुत्र? नहीं ते तू हाँ कितनी है? नहीं चाची जी, मैंने कहा कि मैं आपका हक नहीं छीनूंगा, आपकी खुशी नहीं छीनूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपके घर में अपना पहला करवा चौथ मनाए तो वैसे ही हो। वो जरूर आएगी। लेकिन मैं नहीं आ सकूं। चल, कोई नहीं पुत्र, मैं अपनी चाची की बात मान ली, मेरे लिए यही बहुत है। पहले पुत्र, तेरी सरगी। सदा सुहागन रहो। करण, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं वहां जाके क्या करूंगी? जिस इंसान की वजह से मैंने व्रत रखा है, अगर वो ही नहीं होगा तो ये व्रत रखने का क्या फायदा है? लेकिन मेरे लिए तुम बाकी लोगों का दिल नहीं दुखा सकती है। अपनी बहू को लेकर विम्मी चाची के भी कुछ अरमान है, तुम्हें वो पूरे करने ही होंगे। करण, मेरा उस घर से रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम्हारी उस घर में कोई इज्जत नहीं तो मैं वहां जाके क्या करूंगी? मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। करण कुमार, आप फिक्र मत करो, हितली जरूर मान जाएगी। मैं बात करूंगी ना, खबर ना तो कह दूं, वो मुझे मना कर ही नहीं सकती। हाँ, मैं बात करती हूँ उससे। हितली, हाँ, मत पूछो। करण पुत्र की प्लानिंग तो अच्छी है, मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती इसमें। रब ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। हाँ दादाजी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दादाजी, अगर सब कुछ अच्छा रहा ना तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। यही तो करना था उसने आखिरी में, इसलिए तो इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया।
ये गुस्सा होने की जरूरत नहीं है पुत्र। सरदार जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल करनी सी। बोलो। वो हेतल को सरगी देने मैं वहां गई थी, करण नाल गल हुई। वो खुद तो यहाँ आने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन हेतल को यहाँ भेजने के लिए उसने हाँ कर दी। तो कल हेतल करवा चौथ की पूजा हमारे घर से करेगी। ये तो बड़ी अच्छी खबर दी तूने। तूने तो दिल खुश कर दिया मेरा। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। अब अगर हेतल इस घर में आना जाना शुरू कर देगी तो करण का दिल तो पिघलना ही है ना। हाँ हाँ। नहीं जी, ऐ काम इतना आसान नहीं होगा। हमें करण को वापस लाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे ही इंतजार करते नहीं बैठ सकते। अरे पुत्र, कितनी तो कोशिश कर ली है, कितनी बार उसको समझाया है, वो मानता ही नहीं। तार जी, सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जरा सोचिए, हेतल का जब इस घर में आना जाना शुरू हो जाएगा तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। ये क्या कह रही है तू मम्मी, क्या कह रही है? तुसी सोचो जी, लोग सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ सास बहू की अनबन चल रही है, इसलिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है इस बात पे। लेकिन कल जब हेतल का घर में आना जाना शुरू हो गया तो लोग समझ जाएंगे कि अनबन बहू से नहीं बेटे से हुई है। तरह तरह के सवाल उठाएंगे। क्या जवाब देंगे कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे अपने बेटे ने ही हमसे मुंह फेर लिया। तो क्या चाहती है तू मम्मी, हम क्या करें? देखो जी, ऐ सोचना तोड़ा काम। करण को इस घर से निकाला तुसी लोगों ने है। तुसी कोई उपाय सोचो। अगर बच्चों को डांटना बड़ों का हक है तो उन्हें मनाना भी तो आपका फर्ज है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पोता अखड़ में नाराज बैठा है और आप चाहती कि दारजी जाकर उसे मनाए? ये तो सरासर ज्यादती है। देखो जी, मैंने जो कहना था वो मैं कह चुकी। आगे थोड़ी मर्जी। बात बता, कुछ ऐसा हो जाए कि तुझे उस घर में भी न जाना पड़े और तू अपने करण के लिए व्रत भी रख सके। ऐसा हो सकता है? अरे तेरी फुई के होते हुए सब कुछ हो सकता है। बस तू ना फिलहाल करण को एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू बनके हंसते हंसते उस घर में जाने के लिए हाँ कर दे। स्वीटी दीदी, अंबाजी ने ना व्रत करने की परमिशन तो दे दी है भाई को, लेकिन जो झल्ले के लिए मैं व्रत रख रही हूँ वही मुझसे नाराज है। पता नहीं मैं उसे कैसे मनाऊंगी। अरे तू फिक्र मत कर, मुझे पता है तेरे जादू से तेरा झल्ला बच नहीं पाएगा। तू उसे कुछ ना कुछ करके तो मना ही लेगी। वैसे भी मोना तू भूल मत, तू विम्मी चाची की बेटी है। अगर चाची करणवीर जी को मना सकती है तो अनुकल जीजू किस खेत की मूली है। बस बाबा जी सब ठीक करें। स्वीटी दीदी, आप एक काम करो ना, मम्मी जी से कह दो कि अंबाजी की तरफ से वो सरगी बना के मेरे लिए भेज दे। अंबाजी को तो पता नहीं होगा ना, क्योंकि उनके घर में व्रत नहीं होता। ले, अभी कोई गल है? मैं अभी कलावती से कहकर तेरे घर सरगी भिजवा देती हूँ, फिर तू अंबाजी के हाथों से सरगी ले लेना। हाँ, की फर्क पैंदा है? अच्छा एक बात बता, तू करवा चौथ तो पहनने क्या वाली है? मैं तो सूट पहनने वाली हूँ। ओए होए, तब तो तेरे झल्ले पर कयामत आने वाली है। आप भी ना। अच्छा ये बताओ, आप क्या पहन रहे हो?
मैं तो अपना लाल वाला सूट पहनूंगी। अरे वाह, मतलब इस बार तो जीजू से कोई बड़ा सा सरप्राइज वसूलने का इरादा है आपका? हाँ? हाय रब्बा, तुझे कैसे पता चला? वैसे क्यों जलन हो रही है तुझे? तू भी अनुकल जीजू से कोई महंगा वाला तोहफा वसूल ले। मेरा चला मुझसे मान जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी भाई को। फिर जो भी कुछ वो देगा ना, मैंने रख लेना है। अच्छा, बाय बाय। देखो तो, ओहो, हाई क्लास है। हितली, एक बात बता, तू सच में करवा चौथ का व्रत रखना नहीं चाहती है? सच कहूं फूई, मैं करण के लिए व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। उन लोगों को ना मैं 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और करण की खातिर भी नहीं कर सकती। धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान हो या ना हो फूई, उस मोना के कान बहुत तेज हैं। जो बातें मैं नहीं भी बोलती वो भी उसे सुनाई दे जाती हैं, पता नहीं कैसे। उसकी छोड़, एक बात बता, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि तुझे उस घर में भी ना जाना पड़े और तू अपने करण के लिए व्रत भी रख सके, तो तू व्रत रखेगी हैं? नहीं, पर ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अरे तेरी फूई के होते हुए सब कुछ हो सकता है। बस तू ना फिलहाल करण को एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू बनके हंसते हंसते उस घर में जाने के लिए हाँ कर दे। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी, समझ गए? ऐसी टकर टकर क्या देख रही है? ले, अपनी फूई पर भरोसा नहीं है? अरे वो मोना रानी और उसकी माँ, अरे उन दोनों को पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझी ने? भरोसा है ना तुझे अपनी फूई पर? बस तू अपनी फूई पर भरोसा रख और करण को हाँ कर दे, हैं? ठीक है फूई, आप कहती हैं तो हाँ कह दूंगी। हाँ, ये हुई ना मेरी हितली जैसी बात। चल, तेरा मुस्कुरा दे, खबर न तो कह दूं, ये वो है जो 2 और 2 5 बना दे, है ना? कितनी मुश्किल से मैंने हितली को मनाया करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। तो खबर न तो कह दूं, हितली मेरी बात तो टाल ही नहीं सकती है। तो बेचारी ने हाँ कह दी। अब मेरी वजह से बेकार में बेचारे को भूखा रहना पड़ेगा। अरे बेकार में क्यों? अरे इससे उसके पति की आयु बढ़ेगी। हाँ, और ये बड़ी बात है। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे तीज त्योहार रीत रिवाज निभाने चाहिए। अरे जिंदगी में रौनक बनी रहती है। और बीजल, मैंने तो फिल्मों में देखा है, इस त्योहार के दिन औरतें दुल्हन की तरह सजती है। हाई क्लास एकदम। बीजल, मैं क्या सोच रही हूँ कि तेरे बापूजी के लिए मैं भी व्रत रख लूं। वाह, सठिया गई है, बुढ़ापे में बेकी बेकी बातें कर रही है। अब सजने संवरने के लिए भूखी रहेगी, वो भी तू, हैं? हुई अंबाजी किससे? क्यों सरगी भिजवाई है विम्मी पर जाए जी ने? क्या हुआ कलावती? अंबाजी, यो सरगी आप मोना को अपनी तरफ से दे देना। वैसे तो सास का फर्ज होवे बहू को सरगी देना, मगर आपको तो पता नहीं है, इसलिए विम्मी पर जाए जी ने भिजवाई है। पता नहीं मतलब क्या? अरे कोई हमारा त्योहार थोड़ी ना है, तो हमें बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ? हमें बता दिया होता तो अरे हम ही बना देते मोना के लिए सरगी। और इसमें ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं? हाय हाय, आप लोग मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मोना ने अपनी मम्मी से बोला तो मैं ले आई। जोयू, पूरे फसाद की जड़ ये मोना रानी है। जैसे अपनी माँ को बताया, वो भाभी को बता देती है, तो भाभी नहीं बना देती है क्या सरगी वर्गी है? पर ना, वो तो हमें अपना मानती, छोटी छोटी बात पे दौड़ जाती है अपने मैके हमारी शिकायत करने। चुगलखोर गई। अरे कलावती, तू लड़की मम्मी जी ने भेजी? तूने मंगाई थी तो वो भेजेंगी ही ना, वरना ये तो सास का फर्ज होता है ना। जैसे व्रत रखने की इजाजत ली थी मुझसे और बहू का फर्ज निभाया था, तब मुझे मेरा फर्ज भी बता देती तो आज अपनी मम्मी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते तुम्हें और हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती। अम्मा जी ऐसी बात नहीं है, वो आपको ये सब पता नहीं है ना।
जी ने भेजी? तूने मंगाई थी तो वो भेजेंगी ही ना, वरना ये तो सास का फर्ज होता है ना। तू जा। जैसे व्रत रखने की इजाजत ली थी मुझसे और बहू का फर्ज निभाया था, तब मुझे मेरा फर्ज भी बता देती तो आज अपनी मम्मी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते तुम्हें और हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती। अम्मा जी ऐसी बात नहीं है। बाय गॉड, मम्मी जी हीतल के लिए सरगी भेज ही रही थी तो मैंने सोचा मेरे लिए भी भेज देंगी। वो आपको ये सब पता नहीं है ना, तो मैंने सोचा परेशान। मेरी परेशानी की तुझे कितनी फिक्र है मैं जानती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर तूने अब ठान ही ली है कि तू अपनी मनमानी करेगी तो कर। जा सरगी ले तेरी और जा। अम्मा जी जा 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 जा। मोना की मनमानी। बस भी चल बहन, वैसे गलती मेरी ही है, मैं ही इतने गुस्से में थी ना। मैं पूछ रही थी मोना से कि करवा चौथ की रस्म में क्या होता है, क्या करना पड़ता है, वो बता देती और मैं दे देती सरगी। तरफदारी करी।